के जय यदुनंदन सामरे रोकि मणिपति घनश्याम, अति वीर माधव की प्रभु लेव प्रथम प्रणाम। के लेव प्रथम प्रणाम नाथ दीनन हितकारी, ओ पियत दूध हनिदई पूतना कुलटा नारी। और कह माधव समुझाई चीर के नाथ बढ़ैया, नख गोवर्धन धार कालिया नाग न थे। हाँ तो उपस्थित समस्त श्रोतागण, आज हम इस कैसेट को बदलते हुए जमाने की ओर लेकर के चल रहे हैं और इस जमाने की ओर से ही एक किस्सा है। इसका नाम है शहर की लुगाई गांव का हलवा। कहानी किसी गांव की है, तो आ जाइए दोस्तों। कि किसी गांव के बीच में और रहे भोले दीन किसान, गुड्डू था उनका कुंवर लेकिन था गुणवान। कहानी किसी गांव की है। उस गांव में एक भोले नाम के किसान रहा करते थे और उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देकर के स्वर्ग सिधार गई। अकेला बच्चा था। उस बच्चे को बड़े प्रेम से भोले ने पाला और पालने के बाद में वो बालक बहुत होनहार था। ऐसा ही नहीं कि था पढ़वे में तेज, रोज वो पढ़ने जाता था। खाली टाइम में वो पितु से हाथ बटाता था। अरे था पढ़वे में तेज, रोज वो पढ़ने जाता था और खाली टाइम में वो पितु से हाथ बटाता था। पास कक्षा 10वीं कीनी और करके इंटर पास तुरंत मन डिग्री ले ली। आरे पास कक्षा 10वीं कीनी और करके इंटर पास
पास तुरंत मन डिग्री ले लीन, पढ़ाई पूरी करवाई। भोले ने बेटा की नौकरी बढ़िया लगवाई। अच्छी नौकरी लग गई उस लड़के की। और जब नौकरी लग गई तो कहां तो गरीब के यहां कोई शादी वाला नहीं आता था, अब तो पैसे वाले आते हैं और आकर के बार बार भोले से यही कहते, बेटे की शादी कर लो, शादी कर लो। भोले ने भी खुश होकर के एक फौजी की लड़की के साथ अपने बेटा की शादी कर ली। और दैव योग से गुड्डू की पत्नी का नाम उषा था, और उषा के संग जब शादी हो गई, जब तक पति घर रहे तब तक तो कोई बात नहीं। और जैसे ही छुट्टी समाप्त हुई, गुड्डू ने तैयारी की है परदेश जाने के लिए, नौकरी पर जाने के लिए, तो उषा समझा के कहने लगी, आप जा रहे हो? हाँ, आप ना जाएं तो ज्यादा ही अच्छा है। आखिर देखो उषा, नौकरी का सवाल है, नौकरी पर जाना तो पड़ेगा। मुझे तो आपके बगैर अच्छा भी नहीं लगता। वो तो बात सही है, मुझे भी कष्ट हो रहा है, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। देखो पिताजी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हें देखो पिताजी ने बहुत कष्ट झेल के हमें पैदा किया और पाला के इतना बड़ा किया, नौकरी लग गई। आखिर हमारी तुम्हारी तो जिंदगी पड़ी है, पिताजी की सेवा तुम्हारा करना परम कर्तव्य है। तो अच्छी बेटी की तरह, बहू की तरह पिताजी की सेवा करो। अच्छा, तो आप फिर कब लौट के आओगे? हाँ, हम छुट्टी लेकर के जल्दी ही लौट के आएंगे। जल्दी आ जाना। हाँ दोस्तों, इस तरह से जब उषा ने समझाया, पति तो नौकरी पर चले गए, लेकिन इधर के उषा ने घर पे आते ही और उषा में किरण पसारी। देखिए आप, उषा ने घर पे आते ही उषा में किरण पसारी है। जब पति में गए नौकरी पे तो वो करने लगी मकारी। ऐसे तो वो आएंगे नहीं, उनके बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मगर एक काम करती हूँ, क्यों ना पेट दर्द का बहाना कर लूं, तो वो जल्दी आ जाएंगे। कबहू बतलावे पेट पीर और कबहू सिर दर्द बताती है। उई अम्मा, मर गई मर गई मर गई, हाय मर गई, मेरे पेट में दर्द है रहा है, अरे मेरी मैया मर गई। कबहू कहती मुँह पे चेक करो है तो भगतन पे खोरी दिखाती है। आई मोरी मैया, मेरे तो मूड में दर्द है रहे हो, मर गई मैं तो मर गई। आई मोरी मैया मर गई।
मेरे पेट में दर्द है रहे हो, क्या करूं? मर गई रे। अरे मर गई। को है बहू? ओरी बहू। हाँ पिताजी। क्या बात है बेटा, तू चो आंगन में लोटी लोटी फेर रही है? पिताजी मेरा दर्द है रहे हो, बहुत जोर को पेट में मर गई। लली ऐसो करे मेरे पूत, चल तो दिखाए लाऊं। हाँ पिताजी चलो दिखा ला, तो ज्यादा ही अच्छा करो, मैं तो मरी जा रही हूँ। ऐसो करे बेटा, चल तो डॉक्टर पे दवाई डिब्बा लाऊं, ते ये कोई इंजेक्शन लगवा लाऊं है? ना पिताजी डॉक्टर पे ना है, वो और ही बीमारी है। कौन सी है बेटा तुम्हें बीमारी, बताइयो। पिताजी हाँ, मुंह पे ऊपर लो चक्कर है, मैं मरी जा रही हूँ। ऊपर लो चक्कर है? हाँ तो बेटा चले कहू भगत भगत दिखाए दे। चलो चल दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे दिखाए हारे के सब भगतन को उसे दिखाए हारे। ससु बिचारे कष्ट उठावे, परेशान है बेचारे, डॉक्टर से डॉक्टरी करावे, और वैद दबा में मुड़ मारे रे। हाँ वैद दबा में मुड़ मारे के सब भगतन को उसे दिखाए हारे। कुछ दिन बाद लला घर आए, कुछ दिन बाद कुमार घर आए, बूढ़े बाप ने हाल बताए, बेटा बहू ने बादर अति फारे रे। हाँ बहू ने बादर अति फारे के सब भगतन को उसे दिखाए हारे। पिताजी ओए बेटा, मैं ऐसे वैसे ठीक नहीं होंगी, एक काम करो तुम मैंने टेलीफोन कर दे, बिने बुला दे अपने ललाए। ओ बेटा वो सही कह रही है तू, मुंह पे कोई भालू नहीं बंधे वाला बुलावत हूँ। ले टेलीफोन करवे जाता हूँ। अच्छा हाँ हाँ। हेलो। हाँ कौन पिताजी बोल रहे हैं? अम्मा बेटा। हाँ क्या बात है? ललो हाँ तू ऐसो करे बेटा, जैसो बैठो तैसो ही चलो आ घरे। ऐसी क्या बात है कि? अरे बेटा बहू बहुत परेशान है। उषा अम्मे तो मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा जल्दी हूँ, आ बेटा, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ। पिताजी क्या बात है? ललो आएगा बेटा? हाँ ललो ऐसो कर चल देख, बहू एक परेशान ज्यादा है। उषा क्या बात है? आप आ गए क्या? हाँ अरे जब से आप गए हैं तब से मेरे पेट में दर्द, कहीं सिर में दर्द, मुझे चैन नहीं है एक पल को भी। अरे तुम्हारी हालत तो उषा बहुत ज्यादा खराब मालूम पड़ रही। हाँ पिताजी दिखाया नहीं इसे? बेटा डॉक्टर पे दवाई दवाई को भरे को ना पड़ो। अब जो मोहल्ले पत्ते जा पे कुछ चक्कर हो जाए कहूँ दिखा दे। तो चक्कर है तो क्या है, वो मामा हैं अपने, हाँ बिन के यहाँ बहुत अच्छा वक्त है, वहाँ दिखा देते। अरे बेटा मैं ही ले चल तू जाए। लेकिन देखें
कि देखो चाल आज नारी की कैसो जाल बिछाया, मैडम बैठ बिलोरो में जल्दी पति को खूब बनाया मैडम। अब देश देखो, देखो जाल आज नारी की कैसो जाल बिछाया, मैडम बैठू लहरों में जल्दी पति को खूब बनाया मैडम। मामा बेटा, हम तुम्हारी बहू को लेके आए। क्या बात है? दोनों जने कैसे आए हो बेटा? तुम्हारी बहू पे चक्कर हो है मामा। चक्कर वाला ना? हाँ तो बेटा भगत हुआ बुला लो बेटा, तुम बैठो दोनों जने। बुला दो जल्दी में मामा, जल्दी करो। बेटा मामा जी ने तुरंत अपने घर पे भगत बुलायो। गुड्डू ने अपनी उषा की बीमारी को कारण बतायो। न बस देखते सोच भगत जी उल्लू खूब बनाया मैडम, बैठ बुलेरो में जल्दी पति को खूब बनाया मैडम। लेकिन देखो चाल आज नारी की कैसो जाल बिछायो, मैडम बैठ बुलेरो में जल्दी पति को खूब बनायो मैडम। भगत जी क्या कोई चक्कर है? लल्लू जहाँ पे बहुत बड़ा चक्कर है। मैं नारी देख रही जो समझ ले बड़े खनापे में आवे हो, जहाँ पे तो चौक की हड्डी पड़ेगी, पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बाधा है, इस पे अग्नि अब जलवा दो। ढोलक थाली लग करके कारक जल्दी गप्पा दो। देर नहीं पलकी कीनी है, क्या उपलब्ध कराया मैडम, बैठ बुलेरो में जल्दी पति को खूब बनाया मैडम। अब देख, अरे देखो चाल आज नारी की कैसो जाल बिछाया, मैडम बैठ बुलेरो में जल्दी पति को खूब बनाया मैडम। अब तो इधर गाने वाले बुला लिए। मामा ने भाग भाग के सबको बुलाया, और जब सब बुला लिए अब तो थरियो बजन लगी, कार क्यों बबन लगी। अरे भवन चली मेरी दुर्गे भवन, मटिया ते देवी भवन चले। अरे भवन चली मेरी दुर्गा भवन, मटिया ते देवी भवन चले। शंख चक्र तलवार हाथ ले भवन चली, अरे लेके लांगुरिया भवन चले। परमेश्वर वास्तव में देवता तो सच्चो भाई। डांट खा पवन, डांट खा। भगत जी
ओ भगत जी, अरे देव के चलो तो गंगा नहाया मैं तो गुप्ता जी की आन देवता चलो तो गंगा नहाया। काली काली महाकाली दोनों हाथ बजावे ताली, खप्पर खाए धूर में उठे चौकी महावीर की उठे, करुआ मसान को भूरा मसान को भूत को चुड़ैल को देव और दैत्य को बांध के बस में यौन करेगी तो महावीर दरबार में तू मारी मारी फेरेगी। चली मेरी दुर्गा भवन मटिया से देवी भवन चले। अरे लेकर के हाथ में सूजा धर के उषा के मारो, अरे लेकर के हाथ में सूजा भगत ने उषा के मारो। भगत जी मर गई भगत जी मर गई, मैं तो मर गई। अरे का है गो, अब का है गो तो? अरे मर गई, मैं तो मर गई। अरे जब भगत ने मेरे सूजा कूचदा मर गई मर गई मर गई। क्या बात है उषा, हमें बताओ क्या बात है? सुनो क्या बात है। मेरो देव बदन सब फारे ओ फारे तो खोरे ठीक है जावेगी। मर गए रे, मैं तो मार डाली हाय गोरी मैया। मेरो देव बदन सब फारे ओ फारे तो खोरे ठीक है जावेगी। देखो देखो तुम सब देखो, देखो देखो तुम सब देखो, क्या ढोंग रचायो मारवे को। बात क्या है? बात उषा बताओ, बात क्या है? सुनो बहुत कड़वी बात है, मैं तो बता ना सकती। बोलो बोलो। देखो देखो तुम सब देखो, क्या ढोंग रचायो मरवे को। सूजा मुँह में दियो मारे हो मारे तो खोरे ठीक है जावेगी। मुँह पे खोरे पे छोरा कचुनाए। क्या कहा? हाँ। मूर्ख बना रही थी? मुँह पे कचुनाने हैं तो मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। तो फिर इतना पागल क्यों बनाए? सुनो, मुँह पे खोरे पे छोरा कचुना है, सूजा झेलन को पसुना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मुँह पे कचुना तो और पाँव छू रही हूँ। क्यों गोली देते न मारे हो मारे तो खोरे ठीक है जावेगी। और सुन नहीं, हाँ बोलो। मेरा मन था नौकरी पे जाए देखूं। अच्छा। हाँ जी बाती, मेरा मन थे नौकरी पे जाए देखूं। कई यार न के ले जाए देखूं। सुन कारण नहीं? ये नहीं था, हाँ मैं तो चाहता था पिताजी की सेवा करो तुम। देखो मेरा मन बहुत कर रहा है वो तो। अच्छा इसलिए ऐसा किया। हाँ चलो तो चलो, इसमें क्या बात है? चलो सुनो, आप मेरी बात सुनो पहले। मेरा मन था नौकरी पे जाए देखूं।
तैयार न खेले जाए बेकूं तस ऐसो करो भरतार तो कोर ठीक है जावेगी। जी बात ही इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो चलो कोई बात नहीं है, ले चलो उषा। चलो। चलो घर चलते हैं और सामान जल्दी पैक कर लो। अच्छा अच्छा करो सामान पैक। हाँ हाँ तैयार है सब? अभी करती हूँ 2 मिनट में। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। आपने ये तो सोचा कि मुझे तुम नौकरी पे ले जाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी सामान तैयार करती हूँ मैं। चलो। आ गए। चलो सामान रख दो हाँ और सुबह मैं ड्यूटी पर जाऊंगा। हाँ हाँ उषा मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। ड्यूटी पे जा रहे हैं? अच्छा आप जाइए। दोस्तों, दिन में अकेली उषा रह जाती है। साहब तो नौकरी पर चले जाते हैं, लेकिन क्या हुआ? अब उम्र हती 22 बरस की, उषायो बनु में गहराई। बतरी कमर हती अति सुंदर, गोरी नागिन सी लहराए। और बड़े बड़े नैन पेन कोयल से लख के हूरत परी शर्माए। चंदा के मुख उजियारो, गोरे हते भमीरी गाल। और बड़े बड़े नैन पेन कोयल से लख के हूरत जाते शर्मा। और चंदा के सुमुख उजियारो, गोरे हते भमीरी गाल। और जो कोई देखे मृगनेनी को पीछे पड़े हाय लुभिया। और उषा की लख के सुंदरता जाते कामदेव बलिहार। और एक दिना की बात बता में मर्दो ध्यान विषय ना जाए। और संग सहेली ना कोई है, अकेली घूमन चली बाजार। हलवाई की नजर पड़ी तो तुरंत ही पास पहुंच गो जा। और धीरे धीरे वो हलवाई बाबू साथ रहो बंदरा। प्यारी सुंदर प्यारी सूरत मेरे जियरा में बस गई है। तेरी सुंदर सी सूरतिया मेरे दिल में बसी गई है। जियरा में बस गई है, मेरे नस नस में बस गई है। तेरी सुंदर तेरी सुंदर तेरी सुंदर सी सूरत। प्लीज मैडम इधर आओ। लो आ गई। आप कहाँ रहती हैं? मैं पीछे गली में रहती हूँ, गली नंबर 2 में। जरा नाम बताएंगे? नाम? मेरा नाम है उषा। अच्छा। हाँ। शादीशुदा? हाँ। आपके वो क्या करते हैं? वो उनकी तो कुछ पूछो ही मत।
वो करते हैं फौज में नौकरी। अच्छा, नौकरी करते हैं। आप कहाँ रहते हो? बच्चे भी हैं आपके पास? नहीं, आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कभी आए? क्यों नहीं, ऐसा करना, आप कल आ जाना, ठीक है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। दोस्तों, इतना कहकर के उषा तो चली गई, लेकिन रात्रि का समय जैसे हुआ, अब तो सारी रात के बाई के अरे चक्कर में हाय बाको नींद नहीं आई के बाई के बाई के चक्कर में हाय बाको नींद नहीं आई। सारी रात जगो हलवाई, नींद न आया, ओई तो करवट लेवे, अरे सैया, और जो ना मिली हमें वो सा प्राण प्रभु मेरे लेवे, मरे या टक्कर में हाय बाको नींद न आई। अगर हमें उषा ना मिली, हे भगवान, नींद ना यार, या तो भगवान हमें ले ले, या फिर या मर जाए टक्कर में हाय बाको नींद नहीं आई। बाई के चक्कर में हाथ चक्कर में हाय बाको नींद नहीं आई। बाई के सुबह हो गया, क्या करें, उषा कैसे मिले, समझ में ना याद। दूध लेके जाए बाकी गली तो जरूर मिल जाएगी। ला भैया, टंकी कस दो। लाल किसान टंकी कसो। तैयार है। यही गली बताई, यही। अरे जी कैसी डरी है, अवधेश जी कैसी गली है। अब ऐसे तो कोई आवे रोज जम कोई दिखाई ना देती, फूटी फाटी है। अच्छा। अरे दूध ले जाना ओ भाई बहना, दूध ले जाना ओ भाई बहना। भैया दूध ले जा, दूध। ओ भाई बहना जो पैसा न होवे, फिर दे जाना ओ भाई बहना, दूध ले जाना ओ भाई बहना। अरे कोई ना इन्हें करके आओ। ओ भाई बहना जो पैसा न हो, बिल्कुल
ओ भाई बहना जो बिल्कुल ना होवे तो फिर ले जाना। ओ भाई बहना दूध ले जाना। ओ भाई बहना अरे भाई साहब दूध देना 1 किलो। हाँ ले जाओ, ये लो। भैया हमें दे दिए 1 किलो, हमारा लोड़ा रोया हुआ है। परेशान खाए को ले जाओ, फ्री है, ले जा। अरे भैया मोह दे दे यार हम। अरे तुम्हें तो जरूर देंगे, आओ आओ तुम आओ। भैया भाई मोरी की जीव लकड़ आएगा, ये देखो बाबू दूध चाहिए 1 लीटर। ले ले भैया तुम ले जाओ। अरे जी बाहर हल्ला कैसा हो रहे हो? ला देखती हूँ जाके। ऊसा बेचारी का करती नजर हलवैया ते लड़ गई। जैसे देखो अब ऊसा बेचारी का करती नजर हलवैया ते लड़ गई। पूछन कुआई बाव, पूछन कुआई बाव, दाव पे खुदाई चढ़ गई। ऊसा ऊसा बेचारी का करती नजर हलवैया ते लड़ी। आए हाँ आएगी। तो यही मकान हो तुम्हारा? यही मकान है। हाँ। क्या बजे चले जाते? क्या बजे? वो तो है ही नहीं है। ऐसा है, शाम को आ जाते हैं ऐसे 10 बजे करीब। धीरे धीरे हलवाई ऊषा से बतलाते, और हुई मोहब्बत दोनों में हम तुमको सत्य बताते। एक दिन हलवाई ने ऊषा को घरे बुलाई, और फिर दोनों ने अपने मन की ढंगते प्यास बुझाई। लेकिन अब ये छिपता नहीं है। तेरे दोनों के प्यार की बात मोहल्ला में मालूम पड़ गई। इसका मुस्क ये कभी छुपते नहीं। अब तो सारे मोहल्ला में एक ही चर्चा, ऊषा के घर हलवाइया। सब कह रहे ऊषा के घर हलवाइया। अब दोनों के प्रीति की रीत मोहल्ला में मालूम पड़ गई। अरे पूछन कुआई भाव, दाव पे खुदाई चढ़ी गई। ऊषा बेचारी का करती नजर हलवैया से लड़ गई। अब तो दोस्तों रोजाना का आना जाना लग गया। जैसे ही 10 बजे साहब गए और हलवाई आ गया। साहब गए, हलवाई आ गया। हलवाई गया, साहब। सुबह होते ही साहब चले जाते हैं, हलवाई आ जाता है। सारे दिन हलवाई रहता है, और जैसे ही टाइम हुआ हलवाई गया और साहब आ गए। आखिर कब तक नहीं सबको पता चला। एक दिन इतवार का दिन था, गुड्डू डोल रहे थे। रास्ते में आते हुए देखा, एक बुढ़े ने कहा, लला। हाँ बाबा। वो तो जो मालूम पत्ते है लला, अपनी बहू गड़बड़ सी कटू मालूम पत्ते है बेटा। खराब हो गया तेरा बेटा, करामत मारे में तो पर बेटा हूँ तो सही बता रहा हूँ। मेरी उषा के बारे में कह रहा तू? हाँ बेटा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया? लला तेरी किस्म बेटा, को बताऊं? तो बात क्या, बात बताओ। लला पे घर एक आदमी आपत जाता। सुन ले छैया एक हलवैया तेरे घर पे आवे। अरे घर पे आवे रोज बेटा, घर पे
रोज सुन ले छैया ये ग्वाल भैया तेरे घर पे आवे। है वो रिश्तेदार है उससे घर का है कोई नाता, है वो रिश्तेदार है उससे घर का है कोई नाता। और तुम जाते हो ड्यूटी पे, अरे तुम जाते हो ड्यूटी पे वो घर पे घात लगाता, लख के हंसते लोग लुगैया तेरे घर पे आवे। अरे घर पे आवे रोज बेटा घर पे आवे रोज सुन ले छैया ये ग्वाल भैया तेरे घर पे आवे। लला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी सीता जैसी पत्नी को दोष लगा रहा है। अरे बेटा बोल, अरे तुझे जान से मार दूंगा। मालूम है तू भैया धमकावे और लला निकल देख ले आके। तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़े, बहुत मारूंगा। जानता तू मेरी सीता जैसी पत्नी पर 2 आरोप करते तुझे शर्म नहीं आती? ठीक है लला, तू मान ले मेरी बात, मैं तो समझ आ रहा हूँ। अरे है मेरी पति व्रता सी नारी देख के बुढ़े दोष लगा। सुन मुँह से पहले न खानो खावे, मुँह बिन चैन न एक पल पावे। हम तो दी है जानते मारी देखे काहे बुढ़े दोष लगावे। है मेरी पति प्रतासी नारी देखे काहे बूढ़े दोष लगावे। तुझे जान से मार देंगे हमारी पत्नी के बारे में अगर तूने ऐसी बात कही। तू है कौन? हूँ बेटा ते बाप का ही समान मान ले मोए बेटा, में जीवन लकड़ा जाते है बेटा। अच्छा कि तुम तो के काऊ दिन देखो जी तब मिट जाए सकल अंदेशो जी। अवधे तुम समझा के बोलो। तुम तो के काऊ दिन देखो जी तब मिट जाए सकल अंदेशो जी। पति विरताया विचार में है तब ध्यान धरो मरी वेखो जी। लला देख लो दुबक के बेटा, लला मौत दिखते सो तो बता दो, बुढ़ापे में मैं तो बैठूं बेटा, जीवन लकड़ा बतिया। सोचूं समझ में नहीं आता, इस बुड्ढे से मेरी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, और मैं ऊषा अगर निकाल दूं कोई परेशान हो जाऊं तो इसी तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई न कोई चक्कर होगा। ऊषा जल्दी ऐसा करो मेरे कपड़े रख दो, और तो 3 दिन का मेरे लिए फोन आ गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर आप चल दिए, आपके बगैर मुझे अच्छा तो लगता नहीं है, मुझे खाना तक भी नहीं है पाता है, मैं क्या करूं बताओ। वो सब ठीक है लेकिन काम तो काम है, मुझे जाना है। मेरी बात मान लो, चलो मेरी बात एक सुन लो, तो बात तो सुन लेंगे। सिर्फ 3 दिन की तो बात है उषा, अरे मैं आ जाऊंगा, 3 दिन की बात है बस। मेरी बात सुन लो, मुझे तो आपके बगैर रोने की क्या बात है? मुझे नींद भी नहीं आती है। त्यारे बिन ओ सैया, ये त्यारे बिन ओ सैया मैं कैसे धारूं धी,
भोजन की कौन चलावे, मैं पीऊं न बिल्कुल नीर। प्यारे बिनियो सैया मैं कैसे धारूं धीर, भोजन की कौन चलावे, मैं पीऊं न बिल्कुल नीर। तुम्हारी कसम खाती हूँ। तीन दिनों तक भूखी मर जाऊं, कसम तुम्हारी साजन खाऊं। कर कर याद तुम्हारी, सुन रहे हो ना, कर कर याद तुम्हारी मेरो व्याकुल होए शरीर, भोजन की कौन चलावे, मैं पीऊं न बिल्कुल नीर। हाँ ओ मेरी प्यारी उषा भूखी न मरियो, खाई बेत पहले मेरी पूजा तू करियो। पूजा तो मैं हर समय करती हूँ तुम्हारी। अरे पूजा करने को मैं देता अपनी तस्वीर, लो मेरी फोटो लो। लाओ। पूजा करने को मैं देता अपनी तस्वीर, भोजन की कौन चलावे, मैं पीऊं न बिल्कुल नीर। लो मेरी फोटो रख लो, लाइए। ऐसे मुझे समझ के भोग लगा के भोजन कर लेना। ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा कर लूंगी मैं। ठीक, सामान दो। लीजिए। दोस्तों के झट सामान उसराई चले, हर साई न देर लगाई, और रिक्शा में बैठ के हाल रे स्टेशन पहुंचे। और जट सामान उठाई चले, हर साई न देर लगाई, रिक्शा में बैठ के हाल वे स्टेशन पहुंच जाई। सामान खुशबाई भाग की गई, सुनो मेरे भाई, अतिवीर कहे समझाए, घर पे बुलाए ले हलवाई। ओ बिना के जियर को समझावे, जिन की चढ़ी लगू न फिर जा, और गुड्डू के जियर को समझावे, मन में ये कहावे एक जाए। ऐसी गाई को रंगाई दैदा बातार, रगनी पे धारो धारो रंग उड़ जाए गो, सुंदर गाई को रंगाई दैदा बातार, रगनी पे धारो धारो रंग उड़ जाए।
हेलो। हाँ कौन? उषा? हाँ मैं उषा बोल रही हूँ। अरे बोलो मेरी जान, क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ वो तो 3 दिन की बारात चली गई। 3 दिन के लिए तेरा आदमी चला गया? हाँ। अरे भगवान, मेरे तो मुकद्दर खुल गए। बोल फटाफट बोल, क्या चाहती है तू? जल्दी से जल्दी आ जाइए घर पे। घर पे आऊं? हाँ। ले अभी आया। अरे उषा की सुन के तेरा घर पे आएगा वो हलवाई। उषा को सुन के फोन घर पे आएगा वो हलवाई। जटक जड़क ऊपर गद्दा रे अरे गद्दा 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 रे मेरे दादा दऊ बिछवाई। महाराज रहे हैं दोनों मौज उड़ाए। महाराज रहे हैं दोनों मौज उड़ाए। वो तो साहब के मन में विरनायक आवे गजा। जैसी बजे रात के 12 कुटू घर पे आओ। जैसी बजे रात के 12 लाभ घर पे आइयो है। अरे घर पे आए गो है गुड्डू, घर पे ही आए गो है। जैसी बजे रात के 12। भैया उषा जी। एक बात बताओ मुझे। हाँ पूछो। तुम मुझे कितना चाहती हो? मैं तुम्हें? हाँ। तुम्हें बहुत चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। आपको मेरी बाहों में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। अच्छा एक बात बताओ उषा, हाँ। तुम मुझे ज्यादा चाहती हो कि अपने आदमी को ज्यादा चाहती हो? अरे वो तो नाम का है, मैं तो तुम्हें ज्यादा चाहती हूँ। नाम का है? हाँ। अच्छा। हाँ। देख, आज मेरे सारे अरमान पूरे हो गए और मैं जो तू कहेगी वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उषा, अगर मैं कहूँगा वो आप करोगी? हाँ बोलो। करोगी ना? हाँ क्यों नहीं। सुनो, मैं तो अपनी जान देवे को तैयार हूँ। कि उषा सुन ले बात हमारी, पट को फोटू लाओ निकारी। उषा सुन ले बात हमारी, पट को फोटू लाओ निकारी। फोटू में दो चप्पल मार लेके ताड़ ताड़ ताड़, लेके ताड़ ताड़ ताड़, लेके ताड़ ताड़। ए उषा, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ सुन रही हो ना? हाँ सुन रही तो हूँ। बस फटाफट इस काम को कर दो, मेरे दिल में शांति हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा। तुरंत लीजिए, अभी लेके आती हूँ। लीजिए लो। सुनतई उषा फोटू लाई, लखे खुशी वो हलवाई। सुन के उषा, सुनतई उषा फोटू लाई, लखे खुशी वो हलवाई। उषा चप्पल हाथ उठाई, मारे पाड़ मारे पाड़ मारे पाड़ पाड़। क्या बात है, क्या बात है उषा, आज तो मेरी मन की हो गई। लेकिन अवधेश बात देख रहे, देख के साहब गए घबराई। कैसी है जहाई लुगाई। अरे राम जस भाई, हम तो धोखे में नहीं। देख के साहब गए घबराई। कैसी है जहाई लुगाई। कुंडी दीनी द्वार भराई, एकदम भाड़ भाड़ भाड़। कुंडी खोलो, कुंडी खोलो। अरे मर गए। अबे ये कौन है? अरे मर गए, भैया है गई। ओए मर जा मैं सोच रही तो मर पाएगा। हे भगवान, ऐसा करो तुम इस बेड के नीचे, बेड के नीचे घुस जाओ। मोया वाला है कर इसी ढूंढने। उषा किबार खोलो, किबार खोलो। आती हूँ अभी आती हूँ। ऊपर बचा लो, मुझ जल्दी नीचे। मर जा, देख नहीं ले करूँ भगवान। हे राम 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 राम। उषा जी। कैसे परेशान हो? कुछ नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे कुछ बात मालूम पड़ी। कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा करो, चाय बना लो। चाय?
अच्छा मैं जाती हूँ, अभी बना के लाती हूँ। काफी टाइम हो गया। हाँ हाँ। 3 कप बनाओ चाय के। 3 कप किस लिए? हम 2 ही तो हैं। मेरा ये मित्र आ रहा है। अच्छा अभी जाते। दोस्तों के 3 कप हाल उषा चाय के बनाए, 3 कप हाल उषा चाय के बनाए, फिर साहवत एवं वचन सुनाए के बोली बोली प्यारे मित्र अब न आए किन्ने मिलवा। अभी तुम्हारे दोस्त नहीं आए? तीन कप हाल उषा चाय के बनाए, फिर साहवत यो वचन सुनाए के बोली प्यारे मित्र अब न आए किन्ने मिलवा। क्यों जी? हाँ? आपके दोस्त अभी तक नहीं आए? अच्छा हाँ। हमारे मित्र? हाँ। मेरे मित्र तो आए 6 बजे के, और पर तुमने कहाँ दुकाए हैं, और सुने बचन बाबा की गो हलवाई बनारी ने उन्हें न झुकाए हैं। सुने बचन भैया आप झूठ बोल रहे हो। मेज पे चाय रखी, नीचे दया निकल आओ। ये बनी मेज पे चाय रखी, कहूँ जाए नाई जिया ठंडाई, धीरे धीरे साहब तेरे निकलो भैया ओ हलवाई। निकल आओ, अरे निकलो। ए भैया ले भैया आएगो। चाय पियो। भैया ने कहा कि नीचे कर ले, मुझे डर लग रहा हो। सुनो, मैं तुम जो सोचते हो वैसा नहीं। हाँ, आदमी तो बोला उषा जी तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे विश्वास का खून किया है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। सफाई देने की जरूरत नहीं है भैया, हम सत्य कह रहा हूँ, यही बुलावत है वो। अगर तुम दोनों आराम से जिंदगी काट रहे हो तो चाहो। वैसे मैं चाहूं तो तुम दोनों को मार करके मेरा बालवा का कुछ नहीं होगा, पैसा ओ भैया तू पहुंच गया, आदमी तो तू को कुछ ना बिगाड़ सका तू। आर बीती जब सब रात सुबह होते ही तेरे को मंगाया, और शादी को सामान सभी गाड़ी में लदवाया। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? हलवाई और उसाते यो कहिया पुअब जाओ, रोई के उषा कहे ना तकाई झूठो दोष लगाओ। हे स्वामी, मुझे झूठा दोष क्यों लगाते हो? मैं अब इनके साथ में नहीं जाऊंगी, मैं समझ नहीं पाई। औरत यही अच्छा लगा, तूने मेरे विश्वास का खून किया, शर्म नहीं आती? हलवाई तो चले भातले सेरते आज लुगाई, बदनामी के कारण साहब ने दैतान कमाई। दोस्तों, बदनामी के कारण साहब ने अपने आत्महत्या करके प्राण दे दिए। और उधर एक दिन खेतन पे नागन खाए लो वो हलवाई,
और कर कर याद आज गुड्डू की रही बहुत पछताई। अरे भगवान ये क्या हो गया? अरे उषा, ओ उषा, हाँ अब क्या हो गया? अरे वो नाग ने खा लो भैया, बचाओ हमें। अरे भैया अरे वो मैं नाग तो- ने खा लो। अरे मैं तो कहीं की ना रही। अरे भैया मर गई। ए, माताएं बहनों, जो मेरे साथ हुआ वो कोई माता बहनों मत करना। मेरी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई, मैं कहीं की ना रही बिल्कुल। हाथ जोड़ी पुआ करे प्रार्थना सुधरो भाई बहना। उषा के जैसो कोई मत करियो मानो जाई को कहना। मेरी माता बहनों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि जैसा मेरे संग में हुआ है, जैसा मैंने किया है, वैसे आप लोग कभी ना करना। मेरी यही प्रार्थना है। अतिवीरु माधव डोली रानी माधव के सिट में गाते। अवधेश बेटा डटे ढोलक पे अपनी अदा दिखा। Oh